अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। रशिया यूक्रेन वार अब एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। 1 जून को यूक्रेन ने न सिर्फ रशिया बल्कि पूरी दुनिया को उस वक्त हैरान करके रख दिया जब ये रिपोर्ट्स मंजर आम पर आईं कि यूक्रेन की तरफ से भेजे गए ड्रोन्स ने रशिया की सरहदों के 1800 से 4300 किलोमीटर तक अंदर जाकर 5 मुख्तलिफ रीजन्स में रशिया के मुख्तलिफ एयरफील्ड्स को निशाना बनाया और ये हमला इतना कामयाब रहा कि इसके नतीजा में 40 से 41 रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तबाह हो गए और यूं रशिया को मजमूई तौर पर एक ही दिन में $7 अरब तक का नुकसान उठाना पड़ा। दिफाई तजज़ियाकारों का मानना यह है कि यह हमला इतना खतरनाक था कि हो सकता है अब ये जंग एक यूरोपियन जंग में या एक वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं यूक्रेन की मुकम्मल सपोर्ट यूरोप की तरफ से जारी सारी है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रशिया जो एक मिलिट्री सुपर पावर है उसकी सरहदों के इतना अंदर यूक्रेन की ड्रोन्स आखिर पहुंचे कैसे, रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था। तो यहाँ पर हम आपको ये बताते चलें कि यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस SBU का कहना यह है कि वो इस हमले की तैयारी तकरीबन पिछले 1.5 साल से कर रहे थे और इस हमला को सरअंजाम देने वाले ड्रोन्स यूक्रेन की सरहद से नहीं उड़े थे बल्कि उनको पहले मुख्तलिफ किस्म के ट्रकों की मदद से रशिया के अंदर स्मगल किया गया था और उन ट्रकों को उन एयरफील्ड्स के बिल्कुल आसपास खड़ा किया गया था जिन एयरफील्ड्स को इस ऑपरेशन के नतीजा में निशाना बनाया जाना था। फिर 1 जून को अपने मुअय्यन करदा वक्त के मुताबिक उन ड्रोन्स को वहां से उड़ाया गया। ज़ाहिर सी बात है उन ड्रोन्स के कंट्रोलर्स यूक्रेन में ही मौजूद थे और उनके ज़रिए से फिर इस हमले को सर अंजाम दिया गया है। यकीनन ये यूक्रेन की तारीख में एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है और इसने पूरी दुनिया को भी हैरान करके रख दिया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना यह था कि ये हमला यूक्रेन की तरफ से इंडिपेंडेंटली किया गया है, यानी इसमें कोई बैरूनी ताकत मुलव्वस नहीं है और ये हमला जस्टिफाइबल है क्योंकि रशिया के ये तैयारे रोज़ यूक्रेन के शहरों पर बमबारी किया करते थे। इस ऑपरेशन को SBU के चीफ ने खुद एग्जीक्यूट किया है और इसको स्पाइडर वेब का नाम दिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें SBU के चीफ रशिया में टारगेट किए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के एयरफील्ड्स को देख रहे हैं, उसकी निशानदेही की जा रही है। फिर इस हमले की मुख्तलिफ किस्म की फुटेजेस भी यूक्रेन के रिकॉनाइसेंस प्लेन्स ने हासिल की हैं और उनको फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, ज़ाहिर सी बात है इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ये तस्लीम किया है कि उनके 5 रीजन्स को निशाना बनाया गया था, जिनमें से 3 रीजन ऐसे थे जहां पर रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इन ड्रोन्स का कला कमा किया, लेकिन 2 रीजन ऐसे थे जहां पर ये ड्रोन्स अपना काम करने में कामयाब हो गए। उनमें से एक रीजन का नाम मुरमंस्क बताया जाता है जबकि दूसरा रीजन का नाम इरक्यूटस्क बताया जाता है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का मज़ीद कहना यह था कि इस हमले को सरअंजाम देने वाले ड्रोन्स की कुल तादाद 117 थी और उनका कहना यह था कि ये हमारा अब तक का रशिया पर किया जाने वाला सबसे लॉन्ग रेंज ऑपरेशन है। उन्होंने इस ऑपरेशन को ब्रिलियंट करार दिया। हम आपको ये बताते चलें कि मई के महीना में ही रशिया ने यूक्रेन पर अपने हमलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी लाई थी और मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़रिए से अब यूक्रेन पर हमला किया जा रहा था और यूक्रेन के काफ़ी सारे हिस्सा पर पहले ही रशिया काबू पा चुका है। लिहाजा इसीलिए हमें अब यूक्रेन की तरफ से भी हमलों में तेजी देखने को मिल रही है। साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत भी इस्तांबुल में जारी और सारी है। अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।